गुड इवनिंग बच्चों। आज शाम का समय है और बिजनेस स्टडी जो 11th क्लास का है उसका एक चैप्टर आज वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ मैं। उस चैप्टर का नाम है व्यवसायिक जोखिम। व्यवसायिक जोखिम में प्रकृति कारण जो कारण नेचर और कॉज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह चैप्टर 12th के बुक में भी है और ईपीएस में भी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, 12th वाले वीडियोस में भी देख सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशल 11th के लिए है। 11th के लिए जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ। 12th को समझाने में हम लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे और 11th में शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखते हैं और पढ़ते हैं। पहले जोखिम का मतलब अंग्रेजी में रिस्क कहते हैं। रिस्क वो है जो आपको हानि को क्रिएट कर दे। नहीं, जैसे खूब स्पीड गाड़ी चलाना, जल्दी पहुंच तो जाइएगा, उससे जोखिम ज़्यादा है। यानी अगर गिर जाइएगा उलंग ढंग से तो आपकी जान चली जाएगी। तो व्यवसाय में जोखिम तो निहित है, जोखिम का ही एक प्रतिफल लाभ है, यह बात सब जानते हैं। मगर यह भी बात सही है कि ज़्यादा जोखिम अगर लिया जाए, ज़्यादा रिस्क अगर बियर किया जाए तो हानि होगा। तो इससे बचने के लिए हमको उपाय ढूंढने, रिस्क से तो डरना है नहीं, तो बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। कैसे? बाइक चलाते थे, हेलमेट पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, एक लिमिटेड स्पीड चलाते हैं, गाड़ी का कितना सीसी इस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में जो जोखिम होता है वो संभावित जोखिम तो होता ही है, मगर वो सुनियोजित होता है। वो जानते हैं किस तरह के जोखिम आएंगे। चलिए, कुछ ऐसे भी जोखिम होते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। चलिए, तो अब बिजनेस चैप्टर चालू करने से पहले आपको इत्तला कर दे, सूचना दे दे कि लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूरी है ना। अगर नहीं हो तो किसी को शेयर भी जरूर करो। मेरे बच्चों, आप लोग स्टूडेंट हैं मेरे, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। आपके गुरु जी के लिए सब्सक्राइबर जरूरी है। नहीं, हम लोग बहुत जल्द 1000s को क्रॉस करेंगे और आपकी मदद जरूरी है। आइए जोखिम के बारे में देखते हैं। व्यवसाय में हानि की संभावना को ही व्यवसाय की जोखिम कहते हैं। जो हानि की संभावना को क्या कहेंगे? व्यवसाय की जोखिम कहते हैं। और जोखिम क्या होता है? हमेशा अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। यानी इसका अभिप्राय अनिश्चितता के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना है। अब जोखिम की परिभाषा एक राइटर है, व्हीलर। क्या है? WHEELER, व्हीलर। व्हीलर ने डिफिनेशन दिया है कि रिस्क इज ए चांस ऑफ लॉस। किसके चांस है? माने जोखिम हानि का संयोग है। इसका हिंदी नहीं यही ना हुआ कि रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, मतलब व्यवसाय जोखिम हानि का संयोग है। इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सेबल ऑकरेंस, मतलब यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। आप जब डिफिनेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे? व्हीलर के शब्दों में जोखिम हानि का संयोग है, यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। खत्म। अंग्रेजी में लिखेंगे रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑकरेंस। ठीक है, ये व्हीलर साहब का डिफिनेशन है। आइए इसके आगे हम देखते हैं, एक और परिभाषा लेते हैं। CO हार्डी है, ये भी अच्छे राइटर है। इन्होंने लिखा लागत हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को ही जोखिम कहते हैं। हानि क्या हुआ? जैसे कोई प्रॉपर्टी आप जितना में परचेज करते हैं उससे उसका प्राइस कम हो जाना ही हानि है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लागत है यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसके दाम में जो कमी आ जाता है किसी भी जोखिम के कारण, किसी भी अनिश्चितता के कारण, उसी को हम लोग रिस्क कहते हैं, जोखिम कहते हैं। अब आइए जोखिम की प्रकृति देखिए। अभी तक हम लोग देखते हैं कि जोखिम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक जोखिम, एक मानवीय जोखिम और एक आर्थिक जोखिम। तो आइए पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक जोखिम के बारे में। प्राकृतिक जोखिम के बारे में क्या होता है? कहता है कि इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होता है। मनुष्य की शक्ति में जो जोखिम नहीं होता उसको लोग प्राकृतिक जोखिम कहते हैं। मौसमी परिवर्तन कौन कौन होता है? मौसमी परिवर्तन का होता है इसका व्यवसाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात, आगजनी आदि। इस सब का ऐसा प्रभाव पड़ता है हम लोग, ये सब मौसमी जोखिम में आता है। नेक्स्ट है भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन, यानी जोग्राफिकल चेंज। तो भूगर्भ के अंदर से क्या होता है? भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाते हैं ना। तो इस सब पर मनुष्य का कोई पकड़ नहीं होता, कमान नहीं होता कि मनुष्य उसको जो है रोक सकता है। नेक्स्ट है अन्य प्रकृति कारण, जैसे फसल बोना,
तो हम लोग फसल बोते हैं, टिड्डी आके खा जाता है फसल को, नहीं, चिड़िया उखाड़ के चुग जाता है, तो उसको भी हम लोग नहीं रोक सकते हैं, बहुत दिक्कत है उसको रोकने में, इत्यादि कारण। दूसरा कारण होता है जिसका नाम है मानवीय कारण। व्यवसायिक जोखिम को पैदा करने के लिए मानव का महत्वपूर्ण हाथ होता है, जिसे बेईमानी, उतावलेपन, मंदबुद्धि इत्यादि। जैसे बेईमान आदमी समझते हैं, गलत व्यवहार करने वाला, कोई ग्राहक आएगा सामान चुरा लेगा, नहीं, ये भी जोखिम है। दूसरा है कोई कर्मचारी को हम लोग बोनस वगैरह देते हैं, तालाबंदी कर देगा, मेरी मांगे पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो, नहीं, तो मेरी मांगे पूरी करो, बोनस दो, तो बंद करा देगा। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोग को कि उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, कर्मचारी को भी लाभ का हिस्सा बनाए, नहीं बनाए, बनाए तो किस सीमा तक बनाए। उसका है असावधानी के कारण, कभी कभी असावधानी हो, जैसे कोई क्या होगा कि कोई कर्मचारी है, उसको बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी पीते पीते गया गोदामे में फेंक दिया, अब बताइए सारा गोदाम जल जाएगा। तो ये अन्य कारण भी मानवीय कारण है जो हानि को उत्पन्न करता है। ठीक है। तीसरा कारण है आर्थिक कारण, जिसको इकोनॉमिक कॉज कहते हैं। इसमें बाजार में होने वाले परिवर्तनों से होता है, और बाजार में निम्नलिखित परिवर्तन प्राय होते हैं। जैसे पहला फैशन में परिवर्तन, चेंज इन फैशन। उपभोक्ताओं की रुचि या फैशन में परिवर्तन से स्टॉक में माल की भारी हानि होती है। इसीलिए फैशन में परिवर्तन अधिक जोखिम उत्पन्न होता है। इसीलिए क्या होता है कि बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन होता है वो ज़्यादा माल को स्टॉक करने से डरता भी है कि स्टॉक कर ले, छठ में इस तरह का कपड़ा अगर नहीं बिके तो फिर हम क्या करेंगे, तो पूंजी फंस जाता है ना, तो निकालना मुश्किल होता है। इसलिए लोग अपने स्टॉक का जो स्टोर करता है वो ध्यान में रखते हुए करता है। नेक्स्ट होता है मूल्यों में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस। ये भी अधिक जोखिम उत्पन्न करता है। ये प्रायः आयरन स्टील के कंपनी में ज़्यादा होता है। जो मेटेलिक कंपनी होगी ना, गोल्ड का कंपनी है, सिल्वर का, कॉपर का, यहाँ पे प्रतियोगिता का प्रभाव। प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि बाजार में एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कम कर दे तो अन्य व्यापारी को भी कम करना पड़ता है, इससे लाभ में गिरावट आती है। यानी यहाँ पर ये भी कह सकते हैं जो लार्ज कैपिटल होगा ना, कम प्रॉफिट में माल को बेच के बड़े बड़े बिजनेसमैन को खा जाता है। मैंने जो बड़ा बिजनेसमैन है छोटे बिजनेसमैन खाए, कैसे कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, ठीक उसी प्रकार से बड़ा जो व्यापारी है वो छोटे व्यापारी को खत्म कर देता है। ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना। जब बाजार में कोई व्यापारी ग्राहकों को कोई विशेष सुविधा प्रदान करता है तब दूसरे व्यापारियों के लिए यह व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि उनको भी उस तरह के जोखिम उत्पन्न कर व्यवस्था करना पड़ता है। जैसे थोड़ा देर के लिए आप लोग सोचिए कि कोई बिजनेसमैन किसी को सेल के साथ साथ सेल प्रमोशन में उसको किस तरह से हैंडल करता है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, कहता है बैठिए बहन जी बैठिए, और आपको वो चाय पिलाता है, ठंडा पिलाता है, पानी पिलाता है, और नम्रता से पेश आता है कि आपको जो लेना लीजिए। फिर वो क्या कहता है कि नहीं पसंद आएगा तो हाथ जोड़ता है, ठीक है भाई जी नहीं पसंद है कोई बात नहीं, अगली बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। वो गुस्साता नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करता। थर्ड है तो आपको इतना प्यार से बोलता है कि आप अगला बार उस दुकानदार का नाम याद करते, ओ फलाना दुकान बुन्नी मार्केट में सनराइज वाला बड़ा अच्छा दुकानदार है, और आप फिर उसके जाने का मन बना लेते हैं। तो ये हम कॉमर्स वाले को ध्यान देना चाहिए कि कितना प्यार से कस्टमर के साथ पेश है। चाय पिला दी, 5 रुपया गया मेरा, कोई बात नहीं, अगली बार कुछ दे के जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा आप लोग भी व्यवसायी बन जाएगा कि इसको चाय तभी पिलाएंगे जब सामान कर देगा, ऐसा नहीं, उसको ऐसे भी पिलाना चाहिए। नम्रता तो समाज का भाग न है। हम लोग पढ़े ना कि मनुष्य जो है मैन इज ए सोशल एनिमल, जो समाज का आदमी है समाज में कोई ना कोई क्रिएशन करेगा। तो आपका क्या दायित्व बनता है कि अपने समाज के लोगों से अच्छा व्यवहार करें। नहीं, चलिए तो आप समझ गए होइएगा, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना में एसी वगैरह लगाना है। ग्राहक का कोई कहिए कि सर आप ले जाइए कपड़ा मेरे यहाँ से, अगर फटा निकल गया वापस कर दीजिए। एसी का दुकान है, अभी सर कोई प्रॉब्लम हो, ये मेरा कार्ड रहा सर ले जाइए, आप हमको कॉल कीजिएगा, मैं आपके साथ प्रस्तुत हूँ। तो इस तरह से जब सुविधाएं देंगे तो नंबर ऑफ कस्टमर आपके यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा। आगे अन्य कारण, 3 कारण तो मेन होता है। अदर कॉज में कहता है प्रकृति कारण, कहता है इसमें वस्तुओं मशीन आदि के प्राकृतिक दोष के कारण विकार उत्पन्न होने से होने वाली हानि शामिल है। शीघ्र नाशवान वस्तुओं का सर्जना, मशीन गिरावट इत्यादि। कभी कभी क्या होता है कि देखिएगा कि अपने बिहार में, क्योंकि मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर बात करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ बर्फ़ वाला मछली बिकता है, वो मछली आंध्र प्रदेश से आता है।
तो उसमें अगर कोई किसी का जो जिससे लाता है उसमें बर्फ़ की व्यवस्थाएं की जाती है। रास्ते में कोई जाम लग जाए 10 दिन का, सारा बर्फ़ पिघल जाए, तो बताइए मछली कोई लेगा नहीं। ऐसे चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सावधानियां बरती जाती है। नेक्स्ट है तकनीकी कारण। पुरानी मशीन के स्थान पर नई तकनीकों के तैयार होने से मशीनों का बाजार में आ जाना तकनीकी रूप से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है। नहीं, जैसे पहले, अब देखिए मनुष्य बिहार और हिंदुस्तान मेडिकल सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो मेडिकल सेक्शन में पहले हमारे यहाँ बाईपास सर्जरी काट के लगाते थे, फिल्ली का नस काटता था, फिर आगे ले आता था पाइप। अब क्या होता है, नस से लोग कंप्यूटर से जाके जहाँ पे जाम है नस वही उठा देता है, जक लगा देता है, नहीं तो ठीक कर देता है। आगे यांत्रिक कारण, मैकेनिकल कॉज में कहता है कई बार मशीनों को तैयार करते समय उनमें कोई दोष रह जाता है, तब हम दूषित मशीन के प्रयोग में लाते हैं दूसरी मशीन। देखिए परी मशीन अगर आप पहले से काम में लाते हैं और कोई दूसरा मशीन फिर प्रयोग में ले आते हैं तो उसके यूज़ में अंतर हो जाता है। अंतर हो जाने के कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन में दो तरह के माल प्रोडक्ट हो जाते हैं। नहीं तो ये आपको पहले प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में अंतर ला देंगे। तीसरा कारण है प्रबंधकीय कारण। कहता है पूरे व्यवसाय का आधार प्रबंधक होता है। यदि यहीं पर नीतियों का निर्धारण होता है और यदि किसी समय अकुशलता के कारण प्रबंधक अनुकूल नीतियां नहीं बना पाता है तो व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। बच्चों अभी तो बीएसटी का 3 लेसन नहीं है, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट होता है। तो जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही बनाए जाते हैं। इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्रायः उस कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर्स के बेंच होते हैं। नहीं तो अगर वो जो रूल बना देंगे नीचे वाले को केवल कहाँ फॉलो करना, उस पर अपना विचार नहीं देना है। तो अगर वहाँ पे गलत रूल्स बन जाते हैं ऊपर में तो गलत ही माने आगे बढ़ जाएगा, तो उससे उसको लाभ के जगह पे हानि उठाने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर खत्म होता है। आइए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो पूछते हैं 11th और 12th दोनों में, उस क्वेश्चन को लिख लें। चलिए कॉपी किताब उठा लीजिए, बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण बताइए। व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण बताइए। एक्सप्लेन 3 रीजन ऑफ बिजनेस रिस्क। ये सीबीएसई में पूछता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द 3 रीजन ऑफ, आप लोग को भी बताया ना, जैसे भूकंप का आना, तूफान का आना, बाढ़ का आना, ज्वालामुखी का फटना, नहीं मौसम में परिवर्तन होना, मौसमी कारण आदमी को फीवर लग जाता है ना, वगैरह। एक क्वेश्चन पूछता है कि व्यवसायिक जोखिम के प्रकृति क्या कारण है। प्रकृति कारण पे देखिए, जब क्वेश्चन व्यवसायिक जोखिम के कारण पूछे तो वहाँ पर जो हम बताए हैं अभी अभी कि भूकंप का आना, तूफान का आना, बाढ़ का आना, ज्वालामुखी फटना, ये इस लाइन में नहीं लिखेगा। ये ऑर्डर हुआ प्रकृति कारण, तो मतलब हम बता रहे हैं एक ही कारण को बता रहे हैं दूसरे नाम से। तो जब सीधे पूछे कि व्यवसायिक जोखिम के कोई 3 कारण बताइए तो हमको बताना होगा प्रकृति कारण नंबर 1 में, नेचर ऑफ कॉज। नंबर 2 मानवीय कारण, ह्यूमन कॉजेज। और नंबर 3 में बताना है आपको आर्थिक कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रकृति कारण के कोई 2 उदाहरण बताइए। अब समझ में आया, तो प्रकृति कारण का जब उदाहरण बताएंगे तो वहां पर हम लोग लिखेंगे यही भूकंप, तूफान वगैरह। मानवीय कारण तो बेईमानी, चोरी, नहीं और अन्य कारण। तो ये 2 क्वेश्चन होगा, शॉर्ट पीरियड का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अच्छा, जोखिम को भरपाई कौन करता है पता है आप लोगों को? बीमा कंपनियां जो होती है, ज़्यादा जोखिम होने पर उसकी वो भरपाई करता है। जैसे कोई में आग वगैरह लग जाता है ना, तो वो उसको कम कर देता है, उसके बदले में उसके ओनर्स को वो पैसा देता है। तो चलिए, तो ये आप लिख लिए क्वेश्चन और तैयार भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, व्यवसायिक जोखिम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। व्यवसायिक जोखिम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लिख लिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस रिस्क। इस बिजनेस रिस्क में क्या करना कि तीनों को डील कर देना। या तीनों को डील कर देंगे तो जब क्वेश्चन पूछा कि मानवीय कॉज बताइए या नेचर कॉज बताइए तो आप आराम से बताने की स्थिति में रहेंगे। तो ये तीनों कॉज लिख लीजिए। व्यवसायिक जोखिम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या करें आप, शॉर्ट नोट लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर खत्म हो गया।
कल जो चैप्टर का आगे वाला वीडियो आप लोग मैसेज कीजिएगा, अच्छा लगे तो हम देंगे। लेसन नंबर 4, व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप एकाकी स्वामित्व यानी सोल ट्रेड के बारे में मैं बताऊंगा कि सोल ट्रेड क्या है और उसके फीचर्स क्या है, उसका नीड्स क्या है, ये सबसे एशियंट है। तो आज के लिए थैंक यू। शेयर करना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। थैंक यू।